सवाल जमीन और मोहनजोदाड़ो से जुड़ा हुआ। ऋतिक जी, सवाल हमारा आपसे है। ये बताइए कि 1 मिनट में कितने घड़े बनते हैं? आपके ऑप्शन है: ए, जितने मेरे मुंह में दांत। ऑप्शन बी, जितनी लड़कियां सिद्धू जी के पीछे बैठी हैं। ऑप्शन सी, जितने आसमान में तारे। ऑप्शन डी, जितने सवाल के ऑप्शन आई डोंट नो। अरे इसमें क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और साड़ी पहनने वाले को बनारसी क्या? हम अभी बना के दिखा देते हैं। तो रिंकू भाभी हमें बताएंगे कि 1 मिनट में कितने घड़े बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो मोहनजोदाड़ो में इतना बड़ा हीरो का रोल किया है वो हमारा साथ दे। आ जाइए, फिर घड़ा बना जल्दी जल्दी बन जाएगा, वरना बहुत टाइम लग जाता है। Let's do it. हम घड़ा बनाएंगे। आप आइए, हमारे पापा से सीख के आए हैं। आइए बाबा जी के आइए आइए साथ बैठूं? बैठिए। ऋतिक रोशन घड़े बना रहे। एक भी घड़ा नहीं बना। एक मिनट में भैंस की पोटी बना के चली गई। तो इसी के साथ जोरदार तालियां से शुक्रिया अदा करता है ऋतिक रोशन, आशुतोष और पूजा का। सिटी केवल आपसे समाप्ति की घोषणा करता है। जोरदार तालियां एक बार ऋतिक रोशन, आशुतोष गोवारीकर एंड पूजा के लिए। जोरदार तालियां। Thank you. What's up, Jadu? Oh, I'm good. What's up, man? You got a little Been meeting fat. after such a long time. Yeah, man. What happened to the weight and stuff? Yeah. Where's your hair, man? Well, it's back. कमाल है यार, जादू तुम तो बोलने लगे। हाँ तो मैंने सीखा ना, 10 दिन में हिंदी सीखे। ये ऐप मैंने अपलोड किया। अपलोड नहीं होता, डाउनलोड। नहीं, वो आप लोग के लिए होता है। मैं आप में रहता हूँ ना, तो मैं अपलोड करता हूँ। वैसे आपने मेरा नाम क्या लिया? जादू। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा असली नाम नहीं है सर। हेलो Hello. हेलो हेलो, जादू इज नॉट माई रियल नेम। वो तो इन्होंने मुझे नाम दिया था। मेरा असली नाम है ये क्या नाम हुआ? ये क्या नाम है? नहीं नहीं, ये वाला मेरी चाची का नाम है। मेरा नाम है ये नाम है कि कॉन्स्टिपेशन है? आपके प्लेनेट पे हो जाता होगा। बट श्रीदिक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने ग्रह पे पहुंचाया। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने ग्रह पे पहुंचने के बाद ना हम एक्चुअली बिकम अ स्टार, सेलिब्रिटी हो गया हूँ मैं। सेलिब्रिटी नहीं हो गए, मोटे हो गए तुम। जादू इतने से थे तुम, इतने बड़े भी हो गए, मोटे भी हो गए। अरे उसका तो एक कारण है ना, यहाँ मैं अपने समर वेकेशन के लाया हूँ इस प्लेनेट पे, और यहाँ पे धूप खा खा के मोटा हो गया हूँ। नहीं, आपने देखा होगा आजकल बाहर आपको धूप दिखाई देती है लास्ट फ्यू मंथ्स? नहीं ना, सारी मैंने खाई है। वैसे मैं एक हेल्प चाह रहा था, छोटी सी। मेरे प्लेनेट पे मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो आप वो अपना वो प्यारा वाला वो तू है वाला स्टेप अगर मुझे सिखा दें, सीखना है? तो रोमांटिक वन। चल सिखाएंगे ना? हाँ, come. ऑलराइट, कम। थैंक यू थैंक यू। अब आपने सीख लिया। मैंने सीख लिया, अब मैं अपने घर पे जाके रोमांस कर पाऊंगा। Go for it, Jadu, go for it. ऑलराइट, सी यू बडी। ओके, रहने दो। कभी हमारे प्लेनेट पे भी आके शो करो ना। अरे चल दफा हट। कैसा आदमी है? थैंक यू थैंक यू। ऋतिक भाई, पूजा, आशु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो में आए और हमें बहुत मजा आया, और उम्मीद है आप सबने भी मजा किया होगा। और सर, हमारे शो में हम लोग एक गिफ्ट हमारे अपने गेस्ट को, किसी न किसी को जरूर देते हैं। पर आज जिन्होंने दिल खोल के आपके बारे में बोला भी और अपनी मन की इच्छाएं जो हैं वो जाहिर की, आप प्लीज आप मंच पे आए। लावा की तरफ से खूबसूरत सा मोबाइल आपके लिए। आप सब लोग ऐसे ही अपने अपने घरों में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो को पावर्ड बाय चिंग चाइनीज। ओए ओए खजूर, ये क्या कर रहा है? खजाना ढूंढ रहा हूँ, खजाना मेरे डैडी ने छिपा कर रखा है। ओए तेरे डैडी के पास कौन सा खजाना है बे? दहेज में मिली टूटी हुई केतली बिना कुंडी वाले चप्पल जो मुंह पे मिली थी, यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है? अरे भैया, वो तो हम लोग आज गरीब हो गए, लेकिन मेरे पापा बताते हैं कि हम इतने अमीर थे कि हमारे हीरे भी सोने के हुआ करते थे।
बेटा जब तेरे पापा ऐसी बातें करते हैं ना तो मेरे को बुला लिया कर। मेरे को देखना कबाड़ जैसे मुंह से सोने चांदी की बातें निकलती कैसे हैं। तुझे पक्का यकीन है उन्होंने यहाँ पे खजाना गाड़ा है? और उन्हें गाड़ने का बहुत शौक है। एक बार आलू गाड़ा था तो 3-4 आलू निकला, फिर कहते बेटा तुझे एक हफ्ते में डबल कर दूं। एक मिनट, ये देखो। और ले भैया जिन निकलेगा इसमें। ये क्या है? अब जिन्नी तेरे बाप ने चाय ना डाली हो, चेक कर जरा। एक मिनट, इसे ट्राई करता हूँ। अलादीन का चिराग। सीखता हूँ। बैठ जाओ लड़कियों, बैठ जाओ। शूट के बाद आपको पैक करके दे देंगे, बैठो। अरे तू तो कर जिन निकले गए तो ऋतिक रोशन निकले। हेलो जिनी, हाउ आर यू? आई एम खजूर। मैं आपका काका हूँ, आपको मेरी हर विश पूरी करनी होगी। करते हैं भैया। तो मुझे अपने जैसे हैंडसम और स्मार्ट बना दो। बेटा एक बात बताऊं, ऐसे हैंडसम ना चिराग वाले जिन से नहीं बनते। जिनके पापा हैंडसम होते हैं ना उनके बच्चे होते हैं। कोई बात नहीं, आप मेरी दूसरी विश पूरी कर दो। हाँ चल बोल। मुझे ऋतिक रोशन जैसा डांस सिखा दो। आप मुझे खजूर वाला डांस सिखा दो तो मैं आपको ऋतिक रोशन वाला डांस सिखा दूंगा। तो खजूर का तो एक ही स्टेप है भाई। क्या स्टेप बताओ बताओ। दुम, दुम, चक तुम, अरे यार दुम, दुम, चक, दुम, दुम, चक, दुम, दुम। खल्लास। मेरे गांव में भी ऐसी स्टेप है। तू कौन से गांव से तू? मैं आपका गांव वाला। मोहनजोदारो? हाँ। मैं भी। क्या बात है। हाँ चल करें स्टेप। हाँ। बोल। 1, 2, 3 stand like this. Yeah, he stand like this. I'm standing like this, and now let's go for it. Yes, 1, 2, 3 start. Yeah. चक, दुम, दुम, चक, दुम। मेरा difficult है music यार। बजा दो। ये बहुत डिफिकल्ट है। म्यूजिक आयो चलो सर। क्या बात है। ये हमारा स्टेप था। तेरे को एक और स्टेप सिखाऊं? हाँ। ऐसे ऐसे टांगे खोल, ऐसा मुंह ऐसे लेके जाना कि ताकि तेरे को पीछे वाली दीवार नजर आए। कर 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 शाबाश, चल मेरा बेटा। हाँ भाई कान ऐसे निकाल ले। हाँ ये ऐसे बना रहा है बेटा, चल तू। अरे सर ये नहीं मानता, बड़ा शरारती, इसको मुर्गा बनाना पड़ता है। तो आप वो शरारती। अरे आप सर ये बहुत आप शरारती। वो शरारती। भैया एक बात पूछूं? क्या? मुंह सीधा करके पूछ पहले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से मुर्गा बन गया? बेटा तेरे पिताजी ने जो हरकतें की है ना, तेरा मुर्गा ही बनना बनता है। चल भाग यहाँ से, बातें करने दे मुझे। तो ये ना भड़कते क्यों है यार? तो मुर्गा बनाएंगे। एक बार ऋतिक रोशन के लिए जोरदार तालियां। विश्व में गूंजता है डंका जिसकी पहचान का, वाह। जिसका अभिनय हकदार है किसी तख्तो ताज जैसी शान का। वाह। जोश का समंदर और तूफान है अदाकारी का, फिदा है आप पर बच्चा बच्चा हिंदुस्तान। ऋतिक रोशन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम लोगों में से एक हैं, बल्कि वर्ल्ड में जितने खूबसूरत चेहरे हैं उनमें से एक इनको गिना जाता है। बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है भाई इतने चार्मिंग है ना कि लड़की को इंप्रेस करने के लिए इनको स्माइल देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये सीरियस होकर भी लड़की को देख लें, लड़की वैसे सीरियस हो जाती है। तो ऋतिक भाई बात बताओ, आपके पास ये जो एक्स्ट्रा हैंडसमनेस है, आपको नहीं लगता आपको हम जैसे थोड़ी गरीबों में बांट देनी चाहिए? सर आपके पास जो है अगर वो मेरे पास होता तो गुड लुक्स की कोई जरूरत नहीं होती। सही सही बोला कि नहीं? घुमा के मार दिया मेरे पे। कैसा कॉम्प्लीमेंट दिया यार। यू शुड बी थैंकफुल। आई एम थैंकफुल वेरी मच। इतना हुस्न कहाँ लेके जाओगे ऋतिक? वहाँ ये तो बिल्कुल क्या वहाँ? सोफा क्लीन करवाया कि नहीं? आज मैंने कहा था ऋतिक रोशन आने वाले हैं, अच्छे से इनर वो जो सक्शन होती जो क्या व्हाटएवर। अच्छा ऋतिक भाई की फिल्म आ रही है मोहनजोदारो, जो कहानी है 5000 साल पुरानी। तो ऋतिक भाई जब आपको आशु सर ने ये फिल्म ऑफर की कि आपको बताया कि ये 5000
साल पुरानी स्टोरी है, तो आपने तुरंत हाँ कर दी थी कि आपने भी एक आध साल सोचा था पहले? कुछ ऐसा ही हुआ था, अच्छा क्योंकि उनकी जो पहली जो स्क्रिप्ट थी जी, वो कुछ 300 पेज की स्क्रिप्ट थी। अच्छा तो मैंने लगाए 300 दिन। अच्छा उसके बाद अपने आप उन्होंने समझ गए थे वो, तो उन्होंने मुझे एक 80 पेज की स्क्रिप्ट भेजी ओके। और मैंने फटाफट पढ़ के आई कॉल्ड देम बैक, आई सेड माइंड ब्लोइंग, लेट्स डू इट। पर क्या माइंड ब्लोइंग फिल्म लग रही है सर आपकी। आप ट्रेलर देखो पाजी, उसमें मगरमच्छ छिन पे अटैक करता है, और आगे हमने ये भी सुना कि फिल्म में ये शेर के साथ भी लड़ाई करते हैं। जोधा अकबर में इन्होंने एक हाथी के साथ लड़ाई की। भाई एक बात बताओ, विलन क्या खत्म हो गए हैं आप? अभी हाथी शेरों से लड़ रहे हो आप। वैरायटी इन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं वैरायटी तो ठीक है भाई, जैसे मैंने इन्होंने शेर के साथ फाइट की ना, तो शेर को थोड़ी ना पता ये ऋतिक रोशन है। आपने तो शेर के साथ ट्रेनिंग ली है, शेर ने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उसने कोई गड़बड़ कर दी तो रीटेक का भी मौका नहीं मिलेगा। पर आप ऐसे मत किया करो भाई, आप इतने हैंडसम हो। शेर का क्या पता भाई, शेर ही इज अ वेरी पागल सा होता है वो। अच्छा आपको पता है आपकी बिल्डिंग के इस तरफ अक्षय पाजी का घर है। मैंने हाँ वो नीचे है, लेकिन हाँ। वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर है। ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, और ऋतिक सर का घर इस तरफ है। कभी ऐसा हुआ आपने ऐसे कच्चा सूखने डाला, उड़ के उनके चला गया हो? ऐसे होता है वैसे? सर वो क्या है कि मेरे घर पे ना आपका तो है भी सी फेसिंग, हवाई बड़ी आती है। फॉर्चुनेटली मेरे घर पे एक मशीन है, उसे कहते हैं वॉशिंग मशीन। तो उससे ये जो मूवमेंट है ना जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप ही धुल के वापस। बस अंदर डालो। बड़े लोग हैं, क्या पता इनके पास ऐसी मशीन भी हो जो पहना भी देती हो। घूम फिर के कच्छे पे ही पहुंच जाता था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कच्छा पहनते नहीं, इंटरनेशनल रहते हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता है, हो सकता मैं भी हूं। व्हाई नॉट, लिबरेशन। अच्छा ऋतिक भाई बहुत चूज करते हैं फिल्में जब करते हैं, बड़ी बहुत चूज नहीं करता हूँ। हाँ मतलब कुछ चूज करता हूँ। पर आप साल में एक आध फिल्म से ज्यादा करते नहीं, मैंने देखा है। नहीं, हाफ अ फिल्म। मतलब 2 साल में एक। मेरी एवरेज हैज कम डाउन टू हाफ अ फिल्म। आई हैव टू बिल्ड ऑन दैट नाउ। पर जैसे आई एम ऑन इट। पर जैसे ऋतिक भाई आई एम वेरी अवेयर। नहीं, पर अच्छी बात है, अच्छी अच्छी फिल्में करो और मजेदार करो, टाइम लेके करो। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल डायरेक्टर के साथ आप शूट करते हैं, 80-90 दिन का शूट होता है। अगर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारी ऐसे होते हैं? 150 हैं? ऐसे होते हैं डायरेक्टर्स? हाँ होते हैं। 80-90 दिन में क्या बात कर रहे हैं यार? किधर है? मेरे को भी एक। क्योंकि अच्छा ऋतिक भाई, क्योंकि इन्होंने बैक टू बैक अभी आशुतोष सर के साथ 2 फिल्में की हैं। जोधा अकबर भी काफी बड़े लेवल की पिक्चर थी, बहुत बड़ा ग्रेंजर था, उसको शूट करने में भी काफी समय लगा। मोहनजोदड़ो जो है वो उससे भी बड़ी फिल्म है। सो आपको इसलिए लगता नहीं कि डायरेक्टर लेकिन होते हैं? नहीं, मैंने तो 42 दिन में कर ली थी अपनी। बिलीफ मैं ढूंढूंगा। आप यकीन नहीं करो ऋतिक भाई, मेरी फिल्म 42 दिन में कंप्लीट हुई, वो भी अब्बास मस्तान वाइट कपड़े, सेम शर्ट पैंट, बदली भी नहीं, इन्हीं कपड़ों में पूरी फिल्म शूट कर गए। हो सकता है बदलते भी हो, मुझे पता नहीं चलता। पर वैसे ऋतिक भाई, जैसे अब आप जब फिल्म करते हो तब तो आप बिजी हो, जैसे हम आम लोग हैं, जैसे ये पांडे है, फ्री टाइम में अपनी बनियान के छेदों को रफू करवा लाया, या हमने अपना साइकिल स्कूटर धो लिया। जब आप फ्री रहते हो आप क्या करते हो? आपके फैंस जानना चाहते हैं। जब मैं फ्री रहता हूं तो कपिल शर्मा के शो पे आता हूं, मस्ती करता हूं, मजा करता हूं। इससे बेटर फ्री टाइम इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या बात है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट वी आर गेटिंग। अच्छा ऋतिक भाई, जैसे नॉर्मल बच्चे शरारतें करते हैं, किसी की बेल बजा के भाग गए, माचिस जलाई, पर्दे में आग लगा दी, ऐसे जो सुपरस्टार होते हैं वो भी बचपन में ऐसी शरारतें करते हैं। मैं पॉइंट पे आता हूं, कभी राकेश सर ने आपको पीटा है बचपन में? कोई शरारत की हो तो? ये सीरियस बात ना करें आप। बहुत पीटा है मेरे को। बहुत पीटा है मुझे। किस वजह से आपको मार पड़ती थी? क्या है ना कि मैं बच्चा था यार, तो इट्स अलाउड। एक दिन पता नहीं मुझ में कैसा भूत आ गया, तो मेरे टेरेस पे ना जी बहुत सारे एम्प्टी बॉटल्स थे। अच्छा, बड़े मतलब एम्प्टी थे, कांच के। आई यूज्ड टू लिव ऑन द 13th फ्लोर। बॉटल्स देखे मैंने, नीचे देखा, 13 फ्लोर्स डाउन। हाउ अ बॉटल विल फॉल, आई वांट टू नो।
तो मैंने एक बॉटल लिया। बहुत मजा आया, इतना मजा आया, मैं क्रेट उठा के मैं यहाँ पे रखा, मैं लोगों को देख रहा हूँ, मुझे इतनी समझ में नहीं आ रही है बात के यार किसी को लग गई तो लग जाएंगे। लकीली नो वन गॉट हर्ट। देन माय फादर केम। उसके बाद नहीं बता सकता हूँ मैं। इन्होंने भी निशान लगाया है। अच्छा देख लो, बड़े लोग हैं ना तो निशाना। ऐसी चीजों से, खाली बोतलों से निशाने लगा रहे हैं। हम जैसे होते तो कबाड़ी को बेचाते जाके, एक बोतल का 1 रुपया मिलेगा, 12 बोतलें 12 रुपए। तो देवी और सजनों, आपको ये जान के खुशी होगी कि ऋतिक जी की सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। सुनैना जी कैसी हैं आप? I'm fine, Kapil ji. How are you? मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ और आपको देख के बड़ी खुशी हुई। मुझे अब बताइए, ये तो खुशी कुछ हमें इसीलिए ज़्यादा हो पता रही है क्योंकि सारे जो सीक्रेट्स हैं वो दीदी नहीं जानेगी तो कौन जानेगा, करेक्ट? नहीं। इसीलिए हम आप पे कट टू पॉइंट आते थे। ये तो Cut to घुमा फिरा point. के इन्होंने तो एक छोटी सी बात बता दी हमें। मेन चीज आप बताएंगी अभी, ये क्या क्या करते थे बचपन में? He would hate anybody touching his hair. If by mistake you've touched his hair, you're finished. अच्छा। And that still goes on today. Even now, if you try and touch his hair, You know, sisters and brothers. जी, This is why they have fights because sisters always lie. that's not true. शी कांट लाई, शी हैज डिवाइन फेस, कभी बोल नहीं सकती। और बताइए आप, बोलिए आप। And yeah, he would not eat. He's got a lot of beatings from dad and mom. मैं खाता नहीं था। He was never into eating. मेरे I फादर think- बड़े शौक से परांठे, भुर्जी में जैम में चीज, ये में वो सब डाल के फेट करके, मतलब रुको, कम ऑन, तो आपने खा ब्रेकफास्ट। तो काफी स्ट्रगल करके आप सुपरस्टार बने, ऐसे नहीं। और काफी क्या, मार खाई ऋतिक रोशन ने, क्या बात है। अभी मोहनजोदारो में जब आप मुझे देखते हो तो ये गुस्सा आप उनको कहाँ से उतार आ रहा रहे है हो। वो गुस्सा? तो बचपन की राकेश सर यादें का, तो राकेश सर का गुस्सा आप कबीर बेदी सर पे निकाल रहे हो आप। सब निकाल। And Kapil ji, there's a friend of mine over here. He would just like to tell you a few things. ये भी इंग्लिश ही बोलते हैं आपकी जैसी? नहीं भारतीय हूँ, भारत हिंदी में ही बात करेंगे। शुक्र ये है। ऐसा है कि मुझे कहना है आपसे कि आपने लोगों को हंसाया, एंटरटेन किया इतने सालों से। जी सर। मैं ये स्पेशली आपको थैंक्स करना चाहूँगा कि Thank you, आपने sir. बहुत लोगों को हील भी किया, उनमें से मैं एक हूँ। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था ओह, और बहुत मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे मेरी टांगों में। 2 साल में बहुत दर्द में रहा। किसी थेरेपिस्ट ने कहा कि हंसो, इतना हंसो कि जब दर्द हो तो हंसना। और किसी ने रेकमेंड किया कि कपिल का शो देखिए, मैंने How देखा और मैं हंसा, क्या बात है, बहुत thank you, हंसा मैं इतना हंसा, क्या बात? हंस के जब मैं हंसता था मेरी टांगों की दर्द कम हो जाती थी और मुझ में जान आ जाती थी। हाउ स्वीट तो मैं सबसे कहूंगा कि जो भी दर्द में है, तो दिलों का दर्द, फिजिकल एक्सीडेंट, पेन, प्लीज कपिल का शो देखिए। और sweet. आपका ये Thank you. थेरेपिस्ट ही हैं, Thank you, sir. एंटरटेन भी नहीं करते, ये सबको हील भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, you, बहुत बहुत sir. शुक्रिया। बहुत थैंक सही यू फॉर योर बात, काइंड वर्ड सर, थैंक यू। बहुत सही बात थी ये। इट्स ए बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। अच्छा सर, आप जाते हैं डॉक्टर, आपको बोलते हैं हंसा करें। मेरे को बुखार हो, मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे से पैसे ले लिए उसने। हमारे साथ उल्टा ही होता है। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन बचपन का सर, लास्ट ओके, चल बचपन का लास्ट क्वेश्चन ऐसे, मतलब जैसे आप तो वैसे खाने के शौकीन नहीं थे, पर फिर भी पूछ लेता हूँ। जैसे घर में कोई मेहमान आता ना, तो हमारे लिए मेहमान नहीं होता, हमारे लिए होता है समोसा। हाँ, क्योंकि मेहमान आएगा तो समोसे भी आएंगे। और हमें मेहमान के आने की खुशी नहीं होती, हमें जाने की ज्यादा होती है। जैसे मेहमान गया, मेहमान की एड़ी अभी ऐसे उस पे होती है, वो डोर के आधी अंदर ही होती है। हम जाके समोसा उठा लेते हैं, हम देखते भी नहीं चटनी कहाँ है, चटनी ऐसे, चटनी यहाँ से होती है हमारे मुंह में जा रही होती है। आपने कभी ऐसे किया ऋतिक भाई? हाँ किया है। ये जो एक्शन है ना आपका, जी, वैसा एक्शन किया है मैंने। ऐसे वाला। हाँ, समोसे के साथ कुछ गिर रहा है। आई हैव ईटन फूड लाइक दैट, यहाँ तक मैं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना मतलब कि मेहमान जा रहा है, उसके जाने के पहले वो सब नहीं किया, इतना भी नहीं। ऋतिक भाई, आप इतना एक्शन करते हो, काफी सारी एक्शन फिल्में की हैं आपने, इंजरीज तो होती होंगी, है ना? तो कभी आप हॉस्पिटल गए हो इंजेक्शन लगवाने के लिए? आजकल तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे क्यों? सब जान गया हूं मैं। आई ब्रोकन एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी,
सब सीख गया हूं मैं अभी अभी तो डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। नहीं, पर कुछ जगह ऐसी होती है जहां अपना हाथ नहीं पहुंचता, इंजेक्शन इधर लगाना है तो वो तो नर्स ही लगाएगी ना। तो कभी आप इंजेक्शन लगवाने गए और कभी ऐसा हुआ 2 नर्सों के बीच में झगड़ा हो गया, नो नो आई विल पुट द इंजेक्शन, ऐसे हुआ है भाई वैसे कभी? मेरे सामने तो नहीं हुआ ना। नहीं होगा तो आपके पीछे ही, आई नो, बट तो पर वो आपने पीछे मेरे क्या हुआ? ऑडियो सुना कभी आपको कि 2 नर्सें लड़ रही हैं? नहीं नहीं, अच्छा नर्सें लगाती भी नहीं होंगी ना डर के मारे, हाय ऋतिक लग ना जाए कहीं, तो इंजेक्शन यहाँ ले जाके ना उसकी सिरिंज यहाँ से निकाल के इधर ही निकाल देती होंगी दवाई। ये तो दुआ से ही ठीक हो जाएंगे, इतना प्यार करते हैं लोग। जोरदार ताली हो जाए ऋतिक भाई की।